अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन रिफाइनमेंट के बारे में और नॉर्म्स के बारे में। ठीक है, रिफाइनमेंट की नॉर्म्स किस तरह से निकाली जाती हैं, किसी भी पार्टीशन कोई भी पार्टीशन हमारे गिवन हो तो उसकी नॉर्म्स किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने लेक्चर को मज़ीद आगे लेके जाएंगे, रीमान इंटीग्रल्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। रीमान इंटीग्रल की बेसिकली डेफिनेशन ये नहीं है। हम लोग रीमान इंटीग्रल से पहले हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, अपर सम्स, लोअर सम्स और इसके अलावा भी और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में, रियल एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास दो चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में कि हमेशा वो क्लोज इंटरवल से होती है और दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए। जब क्लोज इंटरवल है तो वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रीमान इंटीग्रल के लिए देख लेते हैं। अपनी सारी चीज़ें इसमें दोबारा से रिवाइज होंगी हमारी कि अगर हमारे पास फंक्शन है कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर्स तक जा रहा है। ठीक है, बी अ बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि दोनों साइडों पे ब्रैकेट क्लोज है। तो हमारे पास फंक्शन जो है सुप्रीमम इन्फिमम जो है वो ए होगा और सुप्रीमम जो है वो बी होगा। जब भी सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट करे तो वो बाउंडेड होता है। अगर बाउंडेड हो तो उनके सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोगों ने इसी ए से बी इंटरवल में हम लोगों ने कोई पार्टीशन को डिनोट कर लिया है, एक्स नोड x1 x2 सो ऑन xn इज इक्वल टू बी। मतलब इसमें जो एक्स नोड है वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इंटरवल का और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास xn जो कि हमारे इंटरवल का सुप्रीमम भी कह सकते हैं और लास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने ये पार्टीशन लेट कर ली है जो कि ए बी इंटरवल की पार्टीशन है और हम लोग कह देते हैं सिंस एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। ठीक है, हमें पता है, हम लोगों ने कहा है कि एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो बाउंडेड ऑन सब इंटरवल्स। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर वो अपने पूरे इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है तो ये बात कंफर्म है कि वो अपने सारे सब इंटरवल्स पे बाउंडेड होगा। जैसे कि अगर हम लोग जैसे पार्टीशन हम लोगों ने ये ली है, ठीक है, P1 वाली पार्टीशन ली है तो इसके सब इंटरवल्स हम लोग बना लेते हैं 1.3 तक, 1.3 से 1.4 तक, 1.4 से 1.7 और 1.7 से 1.2 तक। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे पास इंटरवल बने हैं, अगर हमारे पास फंक्शन जो है 1 से 2 तक इंटरवल 1-2 इंटरवल के अंदर बाउंडेड है तो अपने सारे सब इंटरवल्स के अंदर भी वो बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब इंटरवल लिया है। वैसे हमारे पास सब इंटरवल्स जो हैं इसके हमारे पास किस तरह से होते हैं, एक्स नोट से x1 और फिर x1 से x2 इस तरह से हमारे पास होते हैं और लास्ट टर्म हमारे पास आती है xn-1 से xn तक। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग जैसे कि रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि हम लोगों को सिर्फ एक ही सब इंटरवल लिखना पड़े उससे सारे आ जाए हमारे पास, तो हम लोग समीशन लगाकर उस सारे सब इंटरवल्स को कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि XR-1 से XR तक हमारे पास सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, और जहाँ पे R जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1 से 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक। तो अगर हमें फर्स्ट इंटरवल चाहिए तो हम लोग पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो r इज़ इक्वल टू 1, सॉरी, तो r इज़ इक्वल टू 1 पे तो 1-1 और x1। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा फर्स्ट इंटरवल बन गया है जो कि x नोड और x1 तक है। इसी तरह से हम लोग अपने बाकी इंटरवल भी बना सकते हैं। ये r इज़ इक्वल टू 2 पे, r इज़ इक्वल टू 3 पे और r इज़ इक्वल टू n पे हमारे पास ये वाला सब इंटरवल बन जाएगा। तो हम लोगों ने उसको सब इंटरवल को जो है एक आइडेंटिफिकेशन में लिख लिया है। ठीक है, XR-1 से XR जहाँ पे R जो है वो हमारे पास 1 2 3 टू सो ऑन n तक होगा हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है कि जब भी हम लोग किसी भी कर्व की इंटीग्रेशन करते हैं तो बेसिकली वो होता क्या है, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही ये है कि एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर एरिया निकालना हो तो वो किस तरह से निकालते हैं वो भी देख लेते हैं और किसी भी कर्व के अंदर एरिया जो है वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जब हम लोग कोई भी कर्व लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी ली थी कर्व्स, इस तरह से अगर हम लोग कोई भी कर्व ले रहे हैं जो कि ए से बी तक है, ठीक है, ए से बी तक हमारी कोई भी कर्व है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब उसका एरिया निकालना होता है या तो हम लोग ऊपर से ले लेते हैं ट्रायंगल में और या हम लोग नीचे से ले लेते हैं। ठीक है, या तो हमारे पास हमारा एरिया अगर यहाँ पे ये एफ ऑफ ए है और यहाँ पे ये एफ ऑफ बी है तो हमारे पास एरिया हमारा क्या बनेगा,
हमारे पास बनेगा एफ ऑफ ए, अगर हम लोग छोटी रेक्टेंगल से बना रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ बी माइनस ए, मतलब बेस का लेंथ कैसे निकालते हैं, जो हायर वैल्यू होती है उसमें से लोअर वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। बेस आ गई हमारे पास बी माइनस ए, और हाइट कितनी है हमारे पास एफ ऑफ ए, मतलब एक्स एक्सिस में हमारे पास ए है और वाई एक्सिस हमारे पास बेसिकली वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसलिए हम लोगों ने वाई को एफ ऑफ ए लिया है, ठीक है। और जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो एक्स इंटू वाई होता है, तो एक्स हमारे पास जो यहाँ पर जो लेंथ है वो बी माइनस ए, और हाइट जो है वो हमारे पास एफ ऑफ ए होगी। तो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। अगर हम लोग अपर ट्राइंगल से बनाते हैं तब हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ बी और बी माइनस ए। लेकिन हमारे पास जब लोअर ट्रायंगल से बनाएंगे तो ये वाला एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये वाला एरर मतलब ओरिजिनल एरिया से इतना कम मिल रहा है हमें। और अगर हम लोग अपर ट्रायंगल से बनाते हैं तो ये वाला एरर आ रहा है जो कि ओरिजिनल एरिया से ज़्यादा आ रहा है। मतलब हमारा जो एरिया अंडर द कर्व है वो इससे कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो जो कि हमें कम मिल रहा है। तो ये चीज़ है, हम लोगों ने यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर हम लोगों ने ए से बी ए पार्टीशंस कर रहे हैं जिसको हम लोग एक्स नोड का नाम दिया, एक्स वन का नाम दिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं इतनी हाइट का, तो ये एफ ऑफ ए है हमारे पास, तो ये किस तरह से निकलेगा, एफ ऑफ ए इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोड, इस लेंथ की बेस, इस रेक्टेंगल की बेस और इस रेक्टेंगल की हाइट, ठीक है। और अगर हम लोग इस रेक्टेंगल की निकालना चाह रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम से निकालना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ से हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो एफ ऑफ एक्स वन होगी और जो बेस है वो एक्स वन माइनस एक्स नोड होगी। ये दो ट्राइंगल के रेक्टेंगल्स के एरिया निकले हैं। लेकिन जो हमारे पास हमारा ओरिजिनल एरिया होगा वो इस बड़े से छोटा होना चाहिए और इस छोटे से बड़ा होना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जो हम लोग एफ ऑफ बी माइनस यहाँ से जो बना रहे हैं वो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। मतलब एफ ऑफ बी और बी माइनस ए जो है वो, अगर हमारे पास ए जो है वो हमारा ओरिजिनल एरिया है जो हम लोगों ने निकालना है एरिया अंडर द कर्व, तो ये जो है इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल एरिया है वो इससे छोटा होगा। और अगर हम लोग नीचे वाली ट्रायंगल से बना रहे हैं जो कि इन्फिमम को लेकर बना रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, इस हमारे ओरिजिनल एरिया से छोटा आ रहा है, ठीक है। हमारा ओरिजिनल एरिया जो है वो बड़ा होगा इस ट्रायंगल से, इस रेक्टेंगल से हमारे पास हमारा ओरिजिनल एरिया जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ लिखी है कि अगर हम लोग यहाँ से बना रहे हैं, छोटी रेक्टेंगल से बना रहे हैं, तो हमारे पास जो एरिया है ये कम आ रहा है, मतलब हमारा ये भी एरिया आना चाहिए, तो मतलब ओरिजिनल एरिया से कम मिल रहा है हमें, ओरिजिनल एरिया इससे ज़्यादा है। और अगर हम लोग यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से ऊपर अपर ट्रायंगल से बनाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इतना एरिया जो है वो ओरिजिनल एरिया से ज़्यादा मिल रहा है, हमारा ओरिजिनल एरिया जो है वो इससे कम होना चाहिए। तो यही चीज़ को डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारा जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम, कैपिटल एम को हम लोग सुप्रीमम डिनोट कर लेते हैं और स्मॉल एम को हम लोग इन्फीमम डिनोट कर लेते हैं। तो ये क्या होंगे, एम जो है वो हमारे पास सुप्रीमम होगा ए बी इंटरवल पे और स्मॉल एम जो है वो इन्फीमम होगा ए बी इंटरवल पे। और अगर हम लोग किसी सब इंटरवल के लिए कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो एक्स आर माइनस वन से एक्स आर जो है, तो इसका सुप्रीमम हम लोग डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर जो है वो हमारे पास इसका सुप्रीमम और इन्फीमम है रिस्पेक्टिवली। तो ये वही चीज़ है डिस्कस की हुई है। अगर हम लोग स्मॉल रेक्टेंगल से बना रहे हैं तो जो स्मॉलर वाला पॉइंट होता है वो हमारे पास इन्फीमम क्रिएट होता है, वो चीज़ जो पूरे इंटरवल में सबसे छोटी हो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीमम, ठीक है। अगर हम लोग इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो इस रेक्टेंगल में इससे ज़्यादा ये वाला पॉइंट है, मतलब ये दो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, और इन सारे पॉइंट्स में सबसे बड़ा कौन सा है,
एम आर वाला। तो अगर हम लोग एम रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन से किया था, इसी तरह यहाँ पे सिर्फ एक्स वन और ए को हम लोगों ने एम आर और स्मॉल एम आर का नाम दे दिया है। एरिया हम लोग रेक्टेंगल का उसी तरह से ही निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है अपर एंड लोअर सम्स की। अपर सम किस तरह से निकालते हैं और लोअर सम्स किस तरह से निकालते हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि अगर हम लोग पार्टीशंस करते हैं तो उसकी जो हायर लेंथ होती है उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और अगर फर्स्ट रेक्टेंगल है तो M1 M2 इसी तरह एन रेक्टेंगल तक जा रहे हैं तो हमारे पास MN हो जाएगा। अब देखते हैं कि अपर सम और लोअर सम बेसिकली होता क्या है। अब हमारे पास एक, मैं ज़रा बड़ी डायग्राम बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर हमारे पास यहाँ से ए से बी तक हमारे पास एक इंटरवल है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा पॉइंट ए है और ये हमारे पास हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक पार्टीशंस की हैं, चले हम लोग 3 पार्टीशंस करके फिर करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी आपको। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम लोग पूरे का एरिया निकालते हैं, मतलब पार्टीशन किए बगैर एरिया निकालते हैं, तो हमारे पास एक्यूरेसी का चांस कम होता है, एरर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने कर लिया है, पार्टीशंस कर ली हैं, तो हम लोग बना लेते हैं रेक्टेंगल्स। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे करें और यहाँ इस पॉइंट से हम लोग लें तो ये वाली रेक्टेंगल बनेगी, इस पॉइंट से लें तो ये वाली रेक्टेंगल बनेगी हमारे पास, इस पॉइंट से लें तो ये वाली रेक्टेंगल बनेगी। मतलब हमारे पास जैसे जैसे हम लोग रेक्टेंगल्स बनाते हैं एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, मतलब पार्टीशंस करने से एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम लोग इस पॉइंट से रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास बनेगी ये चीज़, और अगर इस पॉइंट से बनाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ बनेगी। मतलब हमारे ओरिजिनल एरिया से एरिया ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ इतना हमारे पास बन रही है। अब देखें, अगर हम लोग इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो एरिया है, इतना एरिया एक्स नोट से x1 तक जो है, इसकी बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, अगर अपर ट्रायंगल से ले रहे हैं, मतलब मैक्सिमम यहाँ से ले रहे हैं, तो इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स नोड है, एफ ऑफ एक्स वन है, और एफ ऑफ एक्स टू है, और एफ ऑफ एक्स थ्री है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स फोर है हमारे पास। तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स वन से बनाते हैं तो ये इस ट्रायंगल का इन्फीमम, इस रेक्टेंगल का इन्फीमम है। मतलब इस कर्व में हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट है वो एफ ऑफ एक्स वन है, और इस रेक्टेंगल में सबसे छोटा पॉइंट है वो एफ ऑफ एक्स नोड है। अगर हम लोग इन सुप्रीमम की बात करें तो एफ ऑफ एक्स वन सुप्रीमम है और एफ ऑफ एक्स नोड जो है वो इन्फीमम है। तो अगर यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोड। अगर हम लोग यहाँ से एरिया निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नोड इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोड, ठीक है। तो अगर हम लोग इन्हीं चीज़ों को, अगर हम लोग बड़ी रेक्टेंगल से बना रहे हैं तो हम लोगों ने इस चीज़ को M1 से रिप्रेजेंट कर देना है, x1 माइनस एक्स नोट, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोगों ने स्मॉल m1 से रिप्रेजेंट कर देना है, जो कि इन्फीमम का काम दे रहा है, और ये जो कैपिटल M1 है ये सुप्रीमम का काम दे रहा है। अगर हम लोग अपनी सेकेंड रेक्टेंगल की बात करें जो कि x1 से x2 के दरमियान है, तो हमारे पास इन्फीमम मतलब इस कर्व का, इतने हिस्से वाली कर्व का जो हमारे पास स्मॉलर पॉइंट है वो एफ ऑफ एक्स वन है, और जो अपर पॉइंट है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू है। तो अगर हम लोग इन सुप्रीमम की बात करें तो एफ ऑफ एक्स टू जो है वो इस कर्व का सुप्रीमम होगा, और एफ ऑफ एक्स वन जो है वो इस कर्व का इन्फीमम होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम लोगों ने अगर लिखना है कि एफ ऑफ एक्स टू से जो कर्व रेक्टेंगल बन रही है उससे क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, और जो एफ ऑफ एक्स वन से कर्व बन रही है वो है एक्स टू माइनस एक्स वन। एरिया हम लोगों ने दोनों लिख लिए, लेकिन जब इसको डिनोट करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इसके अंदर से सुप्रीमम था, तो इसको हम लोग M2 कह देंगे, और एक्स वन माइनस एक्स नोट, और इसको हम लोग स्मॉल M2 कह देंगे जो कि एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, सॉरी x2 माइनस x1। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास टोटल, अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने 4 पार्टीशंस की थी, ठीक है। तो अगर हम लोग पार्टीशंस अपनी n तक ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, m1 होगा, m2 होगा, फर्स्ट पार्टीशन के लिए m1, सेकंड पार्टीशन के लिए m2, थर्ड के लिए m3, इसी तरह n पार्टीशंस के लिए हमारे पास n आ जाएंगे, और साथ ही उनके लेंथ्स भी आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। और अगर हम लोग उन सबको मर्ज करके लिखना चाहें, हम लोगों ने पहले भी
पढ़ा है कि जो ये लेंथ है इनको मर्ज करके स्पेसिफाई करना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और एम आर को किस तरह से लिखेंगे, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको खोल के देखते हैं क्या हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है। अगर आर को हम लोग 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये टर्म है समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस 1 है। अगर आर इज इक्वल टू 1 पर रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, m1 x1 माइनस x1 माइनस 1, तो m1 x1 माइनस x0, तो मतलब हमारे पास हमारा फर्स्ट एरिया मिल रहा है। अगर हम m2 रखते हैं, r2 रखते हैं तो सेकेंड एरिया है, r3 रखते हैं तो थर्ड एरिया, r4, इस तरह हमारे पास सारे एरियाज आते जाएंगे। और अगर हम लोग इन सारे पार्टीशंस के अपर सम्स का, अपर मतलब जो अपर ट्रायंगल से बन रहा है, ठीक है, जो हमारे पास सुप्रीमम से बन रहा है, तो वो हमारे पास कहलाते हैं अपर रीमान सम्स। इसी तरह से हम लोग लोअर रीमान सम को भी डिफाइन करते हैं। ये है जी हमारे पास कोई भी पार्टीशन है तो उसको हम लोग डिनोट किस तरह से करेंगे। अगर पार्टीशन हमारे पास P है तो हम लोग अपर रीमान सम को किस तरह से डिनोट करेंगे, UPF। F हमारे पास हमारा फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अब लोअर रिमांड की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम लोग नीचे वाली ट्रायंगल से, मतलब पहले हम लोगों ने अपर ट्रायंगल से बनाया था, अब हम लोग अगर नीचे वाली ट्रायंगल से अपना एरिया बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, ये वाली ट्रायंगल से, नीचे वाली ट्रायंगल से बनाते हैं, रेक्टेंगल से सॉरी, तो हमारे पास क्या होगा कि स्मॉल m1 यूज़ होगा, मतलब इन्फिमम x1 माइनस x0 स्मॉल m2 x2 माइनस x1। अगर हम लोग इसको स्पेसिफाई कर लें तो इसको भी जैसे पहले अपर सम के लिए किया है, इसको स्मॉल mr कह देंगे और इसको भी हम लोग xr माइनस xr1 कह देंगे। अगर हमारे पास लोअर रेक्टेंगल से बनता है तो उसको लोअर रीमान सम बोलते हैं, और अगर अपर से बने तो अपर रीमान सम। इसको हम लोग UPF से डिनोट करते हैं, यू मीन अपर, और पार्टीशन किस, उस पार्टीशन P पे, और F जो है फंक्शन है। इसी तरह से हमारे पास लोअर को L से डिनोट करते हैं किसी भी P पार्टीशन पे, और F जो है वो हमारे पास फंक्शन है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और समझ आ गई हो। कि अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।